आपको अरविंद केजरीवाल ने वाकई में दिल्ली वालों के लिए काम किए हैं? क्या वो वापस से सरकार में आने चाहिए? काम किया है, लेकिन मार्केटिंग वाला काम किया है। वोट कैसे लिए जाते हैं, काम वैसा नहीं किया है जो लोगों के लिए होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि मानो जो भी चीज़ें फ्री मिल रही हैं वो इनडायरेक्टली जो है ना, कॉमर्शियल वर्क से रिलेटेड बंदे जो है ना कैटेगरी पे, उन पे लोड पड़ रहा है, चाहे वो 200 यूनिट का फ्री का हो, चाहे कुछ भी हो। ये सारा है ना मार्केटिंग का है, लोगों को दिल्ली वालों को फ़ायदा दे के वो वोट लेना, लालच है और कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी जो एजुकेशन वगैरह की वो बात कर रहे हैं? एजुकेशन के लिए देखो उन्होंने स्कूल बनवाए हैं, हर बंदे को पैसा कहाँ से बनता है, कंस्ट्रक्शन से बनता है, टेंडर निकाले जाते हैं, उसमें घपला होता है। तो वो पैसे बनाने के लिए अब वही अगर ऐसा खोला तो वो टीचरों को सैलरी क्यों नहीं है, जो वहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पे और फैसिलिटी तो तुमने दे देगा कि वो सारी परचेजिंग में आती है और उसमें कमीशन जाता है। लेकिन जो लोग पढ़ाने हैं उनको सैलरी क्यों नहीं है? टीचर्स को पूछ लो, किसी का टीचर्स को सैलरी मिली हो कितने महीने से। और महिलाओं के लिए जो बस फ्री करी हुई है? देखो आप मतलब पूरी वर्ल्ड में मेल और फीमेल ही है, और अधिकतर घर में भी और वैसे भी कहीं भी फीमेल का ज़्यादा दबदबा रहता है। तो फीमेल अगर चाहे वो किसी की गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो किसी की वाइफ हो, चाहे वो किसी की, अगर उसने बोल दिया कि ये करना है तो बंदा इनडायरेक्टली इमोशनल में या वैसे करता ही करता है। मेरे सोचने के अकॉर्डिंग तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है। आपके हिसाब से क्या काम थे जो करने चाहिए थे अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने नहीं किए? देखो जैसे उन्होंने बोला आम आदमी पार्टी उनका नाम है, मेरे हिसाब से मैं भी एक आम आदमी पार्टी हूँ, मतलब मैं भी एक आम आदमी हूँ। मेरे को 6 लाख पे टैक्स देना पड़ता, मंत्रियों को करोड़ों रुपए पे टैक्स क्यों है? वो करोड़ों पे टैक्स किसी भी पार्टी के हो, मैं कॉमन, मैं किसी के वो नहीं ले रहा। हाँ। सारे लोगों के लिए होना चाहिए। और वो बोलते हैं समाज सेवी अगर हम हैं तो समाज सेवी वाला काम करना चाहिए, अपनी सैलरी का 50% डोनेट करें तब समाज सेवी कहलाएगा। जैसे हम लोग हैं, हम कहीं डोनेट करते तो हम कहते हैं हम डोनेटर है, ब्लड डोनेटर है या ऑर्गन ऐसे होता है। तो समाज सेवी तो ऐसे काम करे क्योंकि वो आ रहे हैं देश सेवा करने के लिए, ना कि अपनी जेब सेवा करने के लिए। हाँ। बाकी जितने भी स्टेटों के मुख्यमंत्री हैं और बाकी जो लीडर्स हैं, क्या वो कर रहे हैं 50% डोनेशन? हम अरविंद केजरीवाल से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो सबसे कह रहा हूँ, मैं किसी एक से थोड़ी ना कह रहा हूँ, क्योंकि सारे समाज सेवी है ना, सारे से कह रहा हूँ मैं तो। और दूसरी बात इन लोगों को करोड़ों का ये भी है, घर भी फ्री मिलता है, सेवा भी मिलती है। हम लोग कहाँ से पैसा आ रहा है? वो हम लोगों के पास ही तो आ रहा है। बिल्कुल, हमारे टैक्स का पैसा है। अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि अगर नेताओं को फ्री बिजली मिल सकती है, अगर नेताओं को सरकारी आवास मिल सकता है, तो आम जनता को अगर मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ 200 यूनिट, तो आखिरकार दिक्कत क्या हो रही है बीजेपी को या बाकी पार्टियों को? देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली अब देखो फ्री बस सेवा दे रहे हो। अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने जो है DTDC वालों ने क्या कहते हैं हड़ताल करी थी क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली। तो किसका लॉस हो रहा है? वो दिल्ली के राजस्व का, यानी कि धन का, उसका मतलब अकाउंट्स खाली हो रहा है ना। पैसा तो आप किसी को दोगे, किसी को भी फ्री दोगे, कुछ भी दोगे तो उनको आप पैसे तो दोगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? और फ्री बांटते रहो। मेरा भी घर खाली हो जाएगा एक दिन में, या मेरे पास जितना पैसा, मानो मेरे पास अगर 1 लाख रुपये है, मैं हर रोज 2-2 रुपये बांटूंगा, कितने दिन में खाली होगा बताओ आप? बहुत जल्दी खाली हो जाए। तो बस तो ऐसे ही वो खाली हो रहा है। वो तो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैंने इकोनॉमी की पढ़ाई की है, मुझे पता है पैसा कैसा बनाना है, मैं फट से बना भी दूंगा। तो ऐसा मुझे बना दो, मैं फार्मासिस्ट हूँ, सबको वो बना दूंगा अच्छा खासा इंसान। वो तो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं मैं भी पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं कर दूंगा, लाओ सबको घर ले जाकर स्कूल में भरवाऊंगा सबको मैं। वो तो कह रहे हैं अभी कि 1000 रुपए देंगे हम, और अगर हमारी सरकार वापस बन गई तो 2100 रुपए दे देंगे महिलाओं को। देखो देने वाले दे सकते हैं वो, लेकिन लॉस किसका है? मैं चाहे वो बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, पैसे बांटना यानी कि एक मार्केटिंग स्किल्स ही है, लालच देना कि आप मुझे 2100 रुपये मिलेंगे, इससे तो आप और लोगों को बेरोजगार करो कि 2100 मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी महिलाओं की। क्या बढ़ जाएगी? परचेसिंग पावर ऐसे ही बढ़ रही होगी तो अब जितने साल उनकी सरकार है तो बढ़ गई होती अब तक, अभी तब तक क्यों नहीं बढ़ी है? तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी जो राशन बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, जो बोल रहे हैं बड़े बड़े बैनरों पे, होर्डिंग पे उनके लगे हुए एडवर्टीजमें, ये गलत हो रहा है? उन्होंने कोरोना में बांटा था। देखो कोरोना में बढ़ा था, और देखो इससे पहले मैं किसी का बढ़ रहा है, लेकिन वो एक लिमिट के, जिन लोगों का एक इनकम का रेंज होता है ना, उन्हीं जिनका राशन कार्ड बनता है उन्हीं को फ्री मिलता है, हर किसी को तो नहीं मिलता। जैसे बिजली सबको फ्री मिल रही है, उसका तो कोई कार्ड नहीं है ना। नहीं, उन्होंने बोल दिया सर। किसने बोल दिया? कि अगर किसी को बिजली फ्री नहीं चाहिए तो वो बता सकता है हमें, उसको फ्री बिजली नहीं मिलेगी। कौन बोलेगा? आप बोलोगे? आप बोलोगे? मैं बोलूंगा या ये बोलेंगे? क्या आपको क्या लगता है हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं? भाई साहब मैं NDPL से ही हूँ। बताइए। 8 महीने हो गए, 8 महीने से ये लॉजिक खत्म हो गया है। आप कह रहे हो 200 यूनिट फ्री, 8 महीने पहले खत्म कर दिया। उसने कही थी कि जिसको सब्सिडी चाहिए तो अपना CA नंबर ऑडिट करें, अपना फ़ोन नंबर ऑडिट करें, सब्सिडी मिल रही है, फ्री बिजली नहीं है किसी को। मैं NDPL से ही हूँ। तो जिन्होंने अपना करवा लिया मोबाइल फ़ोन नंबर, सब्सिडी मिल रही है। बस सब्सिडी में क्या बेनिफिट हो रहा है? सब्सिडी पे ये है कि तुम्हारे जैसे बिल आता है तुम्हारा 500 रुपये का,
तो 250 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है उस पे। अच्छा, आधे का और बिल अगर होगा। किसी का बिल 5,000 का आ रहा है 5,000 उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो अब जिस बिल पे 125 रुपए था सरचार्ज डोमेस्टिक घरेलू पे, हाँ, इन्होंने उसमें से उठा के 350 कॉमर्शियल पे दे मारा। अच्छा, उसको बंद करके कहीं चले जाते हो, 350 देने पड़ेंगे आपको। हाँ, कॉमर्शियल वालों को। हाँ जी, कॉमर्शियल वाले मार दिए, डोमेस्टिक खत्म कर दिया। डोमेस्टिक खत्म कर दिया। हाँ। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, मारा उन्हीं को है। हाँ, तो बताइए क्या करा है फिर? गरीबों का फायदा करके अमीरों को मार रहे हैं। अरे भाई साहब, किसी गरीब साइकिल पंचर वाले की दुकान है, उसमें कॉमर्शियल तो मीटर होगा। हाँ, गरीब को गरीबी मारा है, 5,000 कुछ नहीं करा इन्होंने, सिवाय फुद्दू बनाया और कुछ नहीं किया। और बाकी जो आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो तीर्थ यात्रा भी करा दी होगी अरविंद केजरीवाल ने। अरे मैं तो रोज तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ भाई हाँ। साहब। मैं ऐसी जगह रहता हूँ मैं जो इतने इतने पानी में होके आता हूँ। अच्छा, हाँ जी। कौन से एरिया में रहते हैं? मैं करावल नगर शिव बिहार। अच्छा, हाँ जी, जो कहते हैं रोड बना दिए। हाँ। कहाँ बना दिया कनाट विलेज? अच्छा, अभी चले वो जाइए। तो कह रहे हैं इस बात को, कह रहे हैं वो कोरोना की वजह से भाई 3 साहब। वादे हैं जो मेरे पेंडिंग रह गए। सुन तो लीजिए, हाँ। इसने थेगरी लगाई है अब 10 दिन 1 महीने के अंदर में आके। हाँ, जहाँ फूट गया वहीं थेगरी लगा दी। इसने रोड कहीं नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। वो तो इस बात को तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं खुद अपने मुंह से कि 3 काम है जो मेरे पेंडिंग चल रहे हैं जो मैं नहीं कर पाया कोरोना की वजह से। अभी तो एक और सबसे बड़ा तो पेंडिंग कल दे दिया पेपर में। हाँ, जिनको 1,000 दे रहे थे हाँ, उनको 2,100 रुपए हाँ, पेपर में डिटेल दिया। किसी लड़की ने पूछी है कब मिलेंगे? हाँ। कि सरकार बनेगी जब। हाँ, न सरकार बनेगी ना 2,100 मिलेंगे। हाँ, तो बना दो ना, सरकार मिल जाएंगे। कहाँ से? सरकार पहले सरकार बना में 1,000 पंजाब में मिल रहे थे, वो कहाँ मिल रहे हैं? हाँ, तो सरकार बना में पहले वाकई बात है जब ले है। हाँ, सही बात है। हाँ, क्यों सरकार बनाने में दिक्कत क्या आ रही है? इनको दे दिया हमने 10 साल, हाँ, अब चाहिए बदलाव। अच्छा। XYZ कोई भी आए, केजरीवाल ना आए बस। अच्छा, शीला खत्म दीक्षित कर। की सरकार में खुश थे आप? अच्छी तरह तो उनके लड़के आ रहे हैं? आ जाने दो, हाँ, आने दो, करेंगे सपोर्ट? सपोर्ट करेंगे। तैयार है, हाँ, तैयार है। अच्छा, हाँ जी। चलिए।